कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की बात है। और निश्चित रूप से इसमें आंकड़े की भी बात नहीं, हम सब करेंगे तो कहीं ना कहीं विषय में राजनीतिकरण होगा, सरकार और विपक्ष की बात आ जाएगी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और पार्टियां और सब चीजें बहुत बाद में आई है। सबसे बड़ी बात है कि जो मानसिकता जो हो गई, दूषित मानसिकता, ये क्यों हो रही है, और जब तक इसके ऊपर सरकार काम नहीं करेगी, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज ने सरकार को दे रखी है। तो सिर्फ क्राइम की हम बात करेंगे, रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का स्थान ये है, दूसरा है, तीसरा है, ये आज विषय नहीं है। लेकिन अगर हमारे प्रदेश के लोगों की मानसिकता दूषित हो रही है तो हम ऐसा वातावरण क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम कहां पर कमी रख रहे हैं, कहां पे हमारा शिक्षा का स्तर नहीं सुधार पा रहे हैं, या कहां हम लोगों को उस तरह का माहौल नहीं दे पा रहे हैं? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर 3 साल की बच्ची, वो तो एक गुड़िया है, एक मतलब खिलौना हम कहेंगे, 3 साल की बच्ची क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या वो समझेगी? और जो संसार में अगर इस तरह की चीज के बचपन में हो जाएगा, उसका जीवन तो नर्क हो गया। तो कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी होती है, हम सबकी जिम्मेदारी होती है, और हम सब कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आज दुखी हैं, व्यथित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी माँ बाप हैं, मेरी खुद की बेटियां हैं। अब सब इस तरह की जब बातें होंगी तो एक डर का मामला सभी पेरेंट्स के ऊपर आता है, पूरा प्रदेश उससे कांपा हुआ है। और इसके लिए जो क्राइम कंट्रोल की तो अपनी जगह है, क्राइम कंट्रोल गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं, किस तरीके से उसको सुधार लाएं, वो अपनी जगह है। लेकिन हम इसे किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, किस तरीके से लोगों को उस तरीके से प्रेरित करें, कहीं अगर दूषित मानसिकता आ रही तो अच्छी जगह उसको कैसे लेकर आए। पहले भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार बात ये कि एक मामला सामने आया है, और इस तरह के कई मामले आते हैं, कुछ संज्ञान में आकर उनके ऊपर रिपोर्ट नहीं होती, कई मामलों में नहीं भी हो पाती। कई बार पेरेंट्स भी बचते हैं कि हमारी बदनामी होगी, बच्ची का भविष्य क्या होगा, उसका आगे का जीवन क्या जाएगा, समाज किस तरीके से देखेगा, ये भी कई बार पेरेंट्स के मन में आता। वो तो मैं उन पेरेंट्स की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर उस जो एक उनकी बच्ची के साथ वो आगे नहीं बढ़े, और उसके बाद उन्हें थाने में उस जाके रिपोर्ट लगाई। नहीं तो कई बार पढ़ना जी, बहुत से लोग बताते ही नहीं, क्योंकि उन्हें सामाजिक डर लगता है कि समाज क्या कहेगा, बच्ची का भविष्य क्या होगा। लेकिन विषय ये है, हम इतनी गंभीरता से इस विषय पे बात कर रहे हैं, हम कैसे मानसिकता लोगों की सुधार लेकर आए, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा कि जो मोबाइल है, बहुत सारी दूषित चीजें आती, हमारा डायवर्शन क्यों हो रहा है? हम अच्छे मार्ग पे चलने की जगह इस तरह की विकृत मानसिकता क्यों हमारी बढ़ती जा रही है, प्रदेश की क्यों बढ़ती जा रही है, जो क्राइम में हमारा इस तरह का मामला आ रहा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, हमें पहले सच स्वीकारना होगा। अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है, अगर महिलाओं के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, तो हमें इसको स्वीकारें, डिबेट उस तरह की करें, पुलिसिंग में उस तरह की बात करें, क्या सुधार लाया जा सकता है, कहां से हमें लेके आना है, स्कूल शिक्षा से लेकर सामाजिक और नैतिक शिक्षा की बात, धर्म से हम कैसे जोड़ें, ये तमाम पहलू उसके अंदर आएंगे, जब जाके इस तरह के ये रुकेंगे। और एक अपनी बात एक और भी है, हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी अपराधी है, अगर उनमें खौफ नहीं होगा, एक एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे, जब तक वो निश्चिंत रहेंगे, क्या होगा ये भावना जब तक नहीं आएगी, हमें इस तरह के जिनको पनिशमेंट मिलता है, निश्चित रूप से हम कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ जो दी गई सजा है, नजीर पेश करनी होगी, नजीर नहीं करेंगे जी, तो बिल्कुल लोगों को नहीं आएगा, और वो लगातार वो सोचेंगे क्या होगा हमारा। एक डर का जो माहौल होना चाहिए।